घूम रहा है, ठीक है, वो साइंटिस्ट है। बोर ने सेल की डिस्कवरी, सेल के बारे में बताया। बोर ने ये बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर की थ्योरी का है, उसने कहा था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक फिक्स एनर्जी के साथ, पर्टिकुलर एनर्जी के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और अराउंड भी घूम रहा है, ठीक है बेटा। जैसे अर्थ नहीं घूमती है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के चारों तरफ घूमती है बेटा। इलेक्ट्रॉन सेम का सेम बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो जब है ना बोर ने कि भाई जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, मान लीजिए न्यूटन आपका ये फर्स्ट है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, तो सेवन बेटा, 7 लेवल तक हम पढ़ते हैं। हमारे जो पास टोटल एलिमेंट अभी एटम्स हैं, उनके लिए हम टोटल 7 एनर्जी सेल्स पढ़ते हैं, 7 एनर्जी लेवल पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम एनर्जी लेवल को सेल बोलते हैं बेटा। सेल मैं फिर दूंगा, सेल किसी जगह का नाम नहीं है, किसी खाने वाली वस्तु का नाम नहीं है। सेल जो बेटा है वो एनर्जी का नाम है कि न्यूक्लियस के कुछ डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस के कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, कुछ एनर्जी सेल्स एनर्जी लेवल्स, और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अपनी फिक्स एनर्जी के साथ। अच्छा, दूसरी बात, जिस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सेल की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैच करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ है, तो मान लीजिए थर्ड लेवल पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो थर्ड लेवल की जो सेल की एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो सेम सेम है बेटा। यानी जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस सेल से मैच करेगी वो उसी सेल में घूमेगा। इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। दूसरी बात बेटा बोर ने कही कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त कभी भी नीचे नहीं आएगा। मान लीजिए जो जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में घूम रहा है, तो फर्स्ट से कभी नीचे नहीं आएगा। कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सेकंड में घूम रहा है, वो सेकंड से कभी नहीं आएगा। कोई थर्ड में घूम रहा है, वो थर्ड नीचे कभी नहीं आएगा। कोई फिफ्थ में घूम रहा है, फोर्थ कभी नहीं आएगा। फिफ्थ में घूम रहा है, फिफ्थ से नीचे कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है वो उससे नीचे कभी आ ही नहीं सकता। नीचे कब आएगा, जब वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। और बोर ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो क्वांटाइज्ड है। जो इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है, जिस सेल में घूम रहा है, वो अपनी फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहा है बेटा, उस एनर्जी को कभी वो लॉस करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, क्वांटाइज्ड। अच्छा, दूसरी बात, जिस जिस लेवल पे वो अपने आप को रिवॉल्व, अपने आप को है ना सर्कुलेट करवा रहा है, चारों तरफ है ना घुमा रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, उस उस स्टेट को, उस अवस्था को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मतलब जो एनर्जी लेवल है उसके, जो एनर्जी उसकी क्वांटाइज्ड है, और जिस एनर्जी से वो जिस सेल में घूम रहा है, उस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड मतलब उस हो गया वो, ठीक है, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या कही, इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लॉस तो नहीं कर सकता, जो उसके पास अपनी खुद की एनर्जी वो तो रही रहेगी, उससे वो नीचे नहीं आ सकता लॉस करके। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 7 सेल में घूम रहा है, तो याद रखिए बेटा वो 7 सेल उसकी ग्राउंड स्टेट है, 7 से नीचे कभी नहीं आएगा वो। कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो फर्स्ट सेल उसकी ग्राउंड स्टेट है, उससे नीचे आएगा ही नहीं। कोई थर्ड में घूम रहा है, थर्ड से नीचे भूल कर भी नहीं आएगा। तो ये उनकी ग्राउंड स्टेट हो गई। हाँ, ये कहा बोर ने कि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से नीचे नहीं आ सकता, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए, बेटा आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जिसके यहाँ पे मैं पूरा लेक्चर डिलीवर करूंगा। उसने कहा कि जिस इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, वो अपने ग्राउंड लेवल से नीचे नहीं आ सकता, लेकिन अगर उसको बाहर से मतलब एटम के आउटसाइड से अगर उसको एनर्जी मिल जाए, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ अदर जो भी है ना, जो एनर्जी का रूप है, अगर उसको एनर्जी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का एक नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या करेगा, जो एनर्जी उसी ग्राउंड स्टेट वो प्लस में जो एनर्जी उन्हें एक्स्ट्रा जो एब्जॉर्ब करी, अब वो दोनों एनर्जी जुड़ जाएगी, और दोनों एनर्जी जुड़कर अब वो एनर्जी जिस 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 एनर्जी लेवल से मैच करेगी, उस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, ये जैसे फर्स्ट एन लेवल का इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, इसको बाहर से एनर्जी मिल गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, है बेटा, अलग लाइट की फॉर्म में मिल गई। तो मान लीजिए अभी इसकी एनर्जी खुद की थी, ई ग्राउंड, ई मतलब ई ग्राउंड, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, प्लस जो एक्स एनर्जी आई है, ई एक्स कर रहा हूँ बेटा, एक्स एनर्जी, इन दोनों को जोड़ के इसकी टोटल बनेगी। अभी टोटल एनर्जी किस एनर्जी लेवल से मैच कर रही, मान लीजिए एनर्जी जो है इसकी टोटल वो थर्ड लेवल से मैच कर, तो बेटा ये सीधा जम के थर्ड में पहुंच, और जहां ये जम करके पहुंचेगा, है बेटा, ये नो ही कि थर्ड में जाए, क्या पता इतनी टोटल एनर्जी की फिफ्थ से मैच करती हो, क्या पता इतनी एनर्जी आ गई हो उसके पास कि वो सीधी 7 से मैच करती हो, ठीक है बेटा, और क्या पता इतनी एनर्जी आ गई हो कि वो एटम से रफू चक्कर हो जाए, एटम से ही बाहर निकल जाए,
हो सकता है बेटा इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन है ना जो न्यूक्लियस से सॉरी एटम से ही रफू चक्कर हो जाएगा, वहां से बेटा वहां से निकल जाएगा, कहेगा बाय बाय मैं जलता हूँ, आप मुझे दुआओं में याद रखना। है बेटा, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बेटा जो समझा रहा हूँ वो बिल्कुल सही समझा रहा हूँ। वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो मिलेगी वो डिपेंड करेगी वो किस एनर्जी लेवल से मैच कर रही है, फिर वो एनर्जी जिस लेवल से मैच करेगी वो वहां चला जाएगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि इलेक्ट्रॉन पहले में था, वो थर्ड में पहुंच गया, तो थर्ड में पहुंच गया, तो यहाँ पे आस्क एनर्जी मैच हो गई है, थर्ड से मैच हो गया, वो थर्ड में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एनर्जी को छोड़ के अब थर्ड में आ गया, यानी ग्राउंड स्टेट छोड़ के अब वो आ गया एक्साइटेड में। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, है बेटा। इस स्टेट को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। आई रिपीट, मैं अब बताना चाहूंगा, ये जो पहली वाली जो स्टेट थी इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट, लेकिन जहां पे वो अभी चला गया एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड को बोलेंगे इसको क्या है। आप बेटा एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन सुनिए, ठीक है। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड में रुक नहीं सकता काफी देर तक। क्यों नहीं रुक सकता? कारण है कि एक्साइटेड स्टेट में जो गया है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके, वो एनर्जी खुद की थोड़ी ना थी, वो एनर्जी तो बाहर से आई थी, और वो एनर्जी उसको कंटिन्यू थोड़ी मिलेगी जो उसके परमानेंट उसके हिस्से की हो गई। बेटा ऐसा नहीं है, उसके परमानेंट नहीं है उसकी वो एनर्जी, तो वो एनर्जी परमानेंट नहीं है, तो वो ग्राउंड स्टेट में ही वापस लौटेगा, एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन कोई भी हो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, वो एनर्जी लॉस करके वापस क्या आएगा, कहाँ आएगा, वापस ग्राउंड स्टेट में ही आएगा जहां पे उसकी पहले उसकी लेवल था। ठीक है बेटा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। दूसरी बात, ठीक है बेटा, मैं हर बार दूसरी बात बोलता हूँ पहली बात के बाद, हालांकि चौथी पांचवी बात चल रही है, लेकिन बेटा थोड़ा मैं दूसरी बात बोलता हूँ तो लगता है हाँ पहली वाली इंपोर्ट होते थे, ऐसे मैं बोल देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए एक और बात हम इसके बारे में जानते हैं, भोर ने क्या कहा, मुझे भोर थोड़ी पढ़ानी पड़ रही बेटा, क्योंकि मुझे ये बताना है सेल और सब सेल के बारे में। फिर क्या कहा इसने कि जो ये एनर्जी सेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, इनको हम सेल बोलेंगे, तो सेल को बेटा हम से लिखते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि इसने सेल नाम दे दिया बेटा, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस। अरे बेटा मैं एटम को ए नहीं बना रहा गोल करके, एक्चुअली जो लाइन को गोल कर लेना बेटा, ये बन जाएगा, कुछ आ रहा समझ में, ये बेटा ए बन जाएगा, मतलब में ये काट सर रहा एक एटम को बीचों क्वेश्चन है। बीच, और इन लाइनों को हाँ बेटा बताओ, क्वेश्चन बताओ। सर अगर वो मतलब थर्ड स्टेट में चला गया हाँ बेटा चला गया, बताइए। फर्स्ट से एनर्जी गेन करके, तो फिर वो सर ओके बेटा, मतलब जो थर्ड स्टेट में था वो कहाँ चला जाएगा फिर? फर्स्ट स्टेट बेटा, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में था, ठीक है, उसका मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका ग्राउंड स्टेट फर्स्ट, ठीक है बेटा, अब वो अपने यस सर। फर्स्ट लेवल में था, हाँ, अब उसने एनर्जी गेन बाहर से, तो वो इलेक्ट्रॉन बेटा थर्ड में जाएगा। अब बेटा फर्स्ट हो जाएगा, अगर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ई है तो बेटा वो खाली हो जाएगा, वो थर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, उस ब्लैंक कर देगा उसको, वो स्थान छोड़ देगा। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि वो एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होगा, वो कुछ देर बाद वापस लौट जाएगा वहीं बेटा, जो एनर्जी वो तो फिर एब्जॉर्ब करके वहां से गया था। याद रखना, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में लौटेगा तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर गया था उस एनर्जी को लॉस कर देगा, सेम एनर्जी लॉस करेगा। भाई लॉस तो करनी पड़ेगी ना उसको, आया कुछ समझ में, लॉस तो करेगा वो, क्योंकि जो एनर्जी गेन करके गया था वो एनर्जी उसकी खुद की थोड़ी थी, यस सर। तो उस एनर्जी को लॉस भी करेगा बेटा वो। हाँ, तो बेटा जो जगह छोड़ गया खाली है, वो कुछ देर बाद उस पर वापस लौट आएगा। ठीक है बेटा, वो उस पर कुछ देर बाद वापस लौट आएगा, और जब वो वापस लौटेगा तो जो एनर्जी उसने एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब की थी उसको लॉस कर देगा। आया बेटा समझ में सूरज? यस सर। सर फिर थर्ड ओके बेटा, स्टेट पे दो तो दो हो मैंने कहा कि भाई जाएंगे। डायग्राम भाई मैं कट से बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस का मैंने, हाँ 1 2 3 4 लेवल करके ऐसे करके। हाँ बेटा बताओ, क्वेश्चन है बेटा, थर्ड स्टेट पे फिर दो दो हो जाएंगे बताओ ना शाबाश। थोड़ी देर के लिए? क्या हो जाएगा बेटा, बताओ दोबारा, हाँ बताओ बताओ क्या हो जाएगा दो। मतलब उसने एनर्जी गेन कर ली फिर थर्ड स्टेट में चला गया, हाँ हाँ चला गया, तो फिर थर्ड स्टेट पे तो दो दो हो जाएंगे। हो जाने तो क्या दिक्कत है बेटा, बेटा हो जाने तो क्या दिक्कत है, कितने यस भी हो सर। जाए, हमारे तरीके से कितनी, हमारे तरफ से कितनी हो जाओ तुम भाई, इलेक्ट्रॉन कितने भी हो जाओ तुम पहुंच के, लेकिन वो वहां स्टेबल तो नहीं है ना, वो बेटा वापस लौटेगा कुछ देर बाद, वो कुछ ही सेकंडों में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वापस लौटाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बेटा वापस लौटाएगा वो।
हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। अभी बताऊंगा बेटा किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सारा समझाऊंगा बेटा। वो बेशक हो जाए, हमें क्या करना है भाई, घूमो तुम आराम से घूमो, बेशक से हो जाए तो, कोई भी खाली हो जाए, कोई भर जाए। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में तो वहां पे अरेंज होंगे ना जहाँ पे वो स्टेबल होंगे। वो इलेक्ट्रॉन कुछ भी बेटा फेर बदल हो जाए, फेर बदल वो कभी भी, अगर वो फेर बदल जो हुआ इलेक्ट्रॉन का, अगर वो स्टेबलाइज नहीं करता एटम को, तो इलेक्ट्रॉन को वापस वहीं आना पड़ेगा जहाँ पे वो थे पहले। ठीक है बेटा, कुछ भी हो जाए हमें क्या करना उस चीज से, तो जाने दो, वापस आएगा लौट के थोड़ी देर बाद, वहां स्टेबल ही नहीं वो। अगर आप अपने घर से पड़ोस में चले गए हैं, उन पे यहाँ पे पार्टी थी, आज आपने पार्टी को एंजॉय किया जाके पड़ोस में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप पार्टी परमानेंट वहीं एंजॉय करोगे जिंदगी भर। अब है बेटा, या वही यस उनके सर। साझी हो जाएंगे हम वहाँ पे, या मैं उनकी चला गया तो हाँ, तो उनको वापस लौटना पड़ेगा। बेशक से उनके घर में बेटा पहले से 20 मेंबर है, हम और चले गए पार्टी में तो 21 मेंबर हो गए, तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा वो स्टेट थोड़ी ना है, वो एक्साइटेड स्टेट है। आज हम एनर्जी के साथ गए थे, हाँ पार्टी पार्टी, हमारे अंदर एनर्जी आ रही थी, एक्स एनर्जी आ गई, एक्साइटेड स्टेट में आ गए हम चले गए पार्टी लेने। है बेटा, पार्टी लेके तो वापस लौटेंगे घर पे, कि वहाँ एनर्जी, वो हमारा घर नहीं है, हम वापस लौटेंगे। है बेटा, तो ऐसे ही होता है, जाने दो कहीं पे भी, क्या फर्क पड़ता है। चलिए आप देखते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा बेटा, जो है, अगर ये जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम ई से लिखते हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट है उसके एनर्जी ई टू से लिखते हैं, और सेल को बेटा हम लिखते हैं n1 n2 n1 n is equal 1 n is equal 2 n is equal 3 n is equal 4 n is equal to 5 n is equal to 6, ऐसे। और बेटा इनको नाम दिया किसने, बोर ने। पहले हम देख के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे नाम दिया 7 तक। यानी के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू 1 हो गई, एल की वैल्यू 2 हो गई, एम की वैल्यू 3 हो गई, एन की वैल्यू 4 हो गई, ओ की वैल्यू 5 हो गई, पी की वैल्यू 6 हो गई, और क्यू की वैल्यू 7 हो गई। लेकिन याद रखना, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है उस एनर्जी को हम E1 से लें, और जहां वो एनर्जी गेन करके गया है, वो किधर भी गया हो, सिर्फ फर्स्ट या सेकंड लेवल पे गया हो, थर्ड पे गया हो, फोर्थ पे गया हो, उस एनर्जी को बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बोलेंगे E2। तो बेटा चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, उनके बीच में जो चेंज इन एनर्जी है निकालेंगे, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। अब बेटा इसके आंसर देखो, अगर आपको ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी दे दी जाए, तो अगर मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस करना आप, ठीक है, अगर वो जो आंसर वो आपका आ रहा है, वो आंसर अगर आपका बेटा पॉजिटिव आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में गया है, इसका मतलब ये होगा। और अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव आ रही, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में था, वो वापस लौट रहा है इसमें, ग्राउंड स्टेट में। एनर्जी नेगेटिव आती है इसका मतलब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है, और एनर्जी अगर पॉजिटिव आती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जा रहा है। तो बेटा बताओ समझ में आया भैया वाला। यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए। अब पहले सेल को इसने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने कहा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोर ने कहा। बोर ने फॉर्मूला 2n स्क्वायर फॉर्मूला दिया। इसने कहा जिस भी सेल में आपको मैक्सिमम, देखो बेटा आपकी क्लास में मैक्सिमम 40 स्टूडेंट आ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के ड्यूरिंग सीटिंग प्लान अलग होता है। एम राइट ना, एम आई राइट? हाँ है बेटा, आपकी क्लास में मैक्सिमम मान लीजिए 40 स्टूडेंट आ सकते हैं, आपकी क्लास में 100 आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। लेकिन सीटिंग, जब एग्जाम की सीटिंग होती है, ठीक है, या मान लीजिए एक रूम है जो आपके पास है ना, रूम है, उस रूम में 80 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। हम नीचे मैट डाल दें, मैट बिठा दें, नहीं बेंच ना हम डालें, हम मैट डाल दें कि बैठ जाओ भाई, मैट पे बैठ जाओ, तो बेटा आने को तो 80 आ सकते हैं। लेकिन फिर उनकी एग्जैक्ट अगर हम जब सीटिंग करेंगे, तो बेटा एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है, या एक बेंच पे 2 बच्चे बैठते हैं, तो सीटिंग प्लान बेटा अलग तरीके से होता है, मैक्सिमम की बात अलग होती है। तो बोर ने 2 कंसेप्ट दिए बेटा, सुनो गौर से। बोर ने कहा कि भाई किसी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो बेटा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 2n स्क्वायर। n क्या है, सेल की वैल्यू। पहले में कितना आएंगे बेटा, 2 इंटू का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा, 2। अब मेरे साथ बेटा बताओ, एडवांस बताओ मुझसे एक और, सेकंड में कितना आएंगे बेटा, 2 इंटू का स्क्वायर, कितना आएंगे बेटा, 4 8 थर्ड में कितने आएंगे, 8 आएंगे बेटा सेकंड में। थर्ड में कितने आएंगे, थर्ड में 18 थर्ड में कितने आएंगे बेटा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। फोर्थ में 32 फोर्थ में 32। तो समझ गए ना आप? 50। हाँ समझ गए ना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं। अच्छा, दूसरा सवाल बेटा कि इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं। अगर अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरने का मौका दिया जाए एटम के अंदर, कि हम इलेक्ट्रॉन को एटम्स के अंदर भरना चाह रहे हैं, तो कैसे भरेंगे।
वो भरेंगे बेटा ऐसे करके। वो रूल है बेटा, ये है एनर्जी रूल, ये समझाऊंगा वीडियो में आपको, एक बार वीडियो सेंड करूंगा उसका। 2 8 8 18 18 32 32 हम ये ऐसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हम ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप ऐसे करेंगे। यानी पहले हम पहले लेवल पे 2 भरेंगे, ये बेटा सेल एनर्जी के हिसाब से है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो बता रहा हूं मैं 2 8 8 18 18 32 32, ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के हिसाब से भरने का पैटर्न है। ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के हिसाब से भरने का पैटर्न है सेल्स के अंदर, एनर्जी सेल्स के अंदर, ठीक है। और जो पहले था मैंने 2n स्क्वायर, वो फॉर्मूला था कि एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे आपके क्लास में 80 स्टूडेंट बैठ सकते हैं मैट पे, लेकिन मुझे सीटिंग प्लान तो मुझे बेंच के हिसाब से करना है, तो एनर्जी भाई देखो उनके हिसाब से बिठाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने कमरे में टोटल मैंने डाली 12 बेंचेस, और 12 बेंचेस में 24 स्टूडेंट बैठाए, तो सीटिंग प्लान अलग किया मैंने। वैसे मैक्सिमम का क्या है, मैक्सिमम कितनी आ सकते हैं। अगर इस एग्जांपल को और लेना चाहो तो छोटे बच्चे ग्राउंड फ्लोर बैठते हैं हमेशा, देखा बेटा, बड़े बच्चे थोड़े सेकंड फ्लोर पे, और बड़े बच्चे थर्ड फ्लोर पे, और जो सबसे बड़े बच्चे तो फोर्थ फ्लोर पे आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे में एनर्जी कम होती है, तो वो नीचे रहता है लोअर एनर्जी पे ना, ठीक है। वो हाई एनर्जी जा नहीं सकता, उसकी एनर्जी कम होती है तो वो नीचे बैठता है। फिर उनकी एनर्जी के साथ जो थोड़ी बच्चे बड़े हैं उनमें एनर्जी फालतू ज्यादा होती है, उनको सेकंड फ्लोर दे दिया, बस तुम सीढ़ी चढ़ सकते हो, तुम सेकंड बैठ जाओ। और बड़े बच्चे उनमें एनर्जी और फालतू होती है बेटा, ज्यादा होती है, उनको थर्ड लेवल दे दिया कि बेटा तुम एनर्जी ज्यादा है तो तुम थर्ड लेवल पर बैठ जाओ। तो ऐसे एनर्जी के हिसाब से बेटा इलेक्ट्रॉन भरने हो ना, तो रूल आपके सामने है 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है बेटा। आया समझ में? Yes, sir. आया समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैं 3rd चैप्टर में कराई थी मैंने आपको, ठीक है। कैसे भरना है, अगर मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है तो कैसे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन भर देना, यहाँ पे भर गया ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन होगा, के सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा दूसरा भरना हो तो हीलियम 2 नंबर पे होता है बेटा, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन भरना। गोला खींचा, न्यूक्लियस बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, इसका सेल भर गया। हीलियम क्या होगा बेटा, हीलियम स्टेबल है, हीलियम का सेल भर गया। जिसका सेल जिस एलिमेंट का जो सेल है वो कंप्लीटली भरा हो उसे बोलते हैं नोबल गैस। जैसे हीलियम का ही पहले में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 2 भर गए, अब ये कहलाएगी नोबल गैस। ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो सेल के अंदर कंप्लीटली भरे हो तो वो कहलाएगा बेटा नोबल गैस, और वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वैलेंसी 0। वैलेंसी का रूल क्या बेटा, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंसी 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंसी 4 है, 5 इलेक्ट्रॉन हो तो -5 वैलेंसी 3, 6 इलेक्ट्रॉन हो तो 8-6 वैलेंसी 2 है, 7 हो तो 8-7 वैलेंसी 1 है, और 8 -8 0। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन के आउटर बेटा कितना होगा हाइड्रोजन बताइए, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना बेटा, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। बेटा बोलो, मेरे साथ बोलो बेटा, उसके मुझे ऑर्बिट्स आपकी कैसे होंगे? इन्वॉल्वमेंट चाहिए। 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 18 18 2 8 8 18 18 32 32। एनर्जी लेवल भरना है ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स को भरना इस रूल के हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम डबल क्यों लेते 2n हैं? स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। डबल क्यों ले रहे हैं? 8 को 18 को डबल क्यों ले रहे हैं? डबल क्यों लेते मतलब, जैसे इसमें समझा नहीं पहले बेटा 8 लिया, फिर दोबारा 8 लिया सर, ऑर्बिट्स में दोबारा 8 ले लिया हाँ हमने, बेटा एनर्जी फिर बेटा मैं हाँ बेटा मैं अभी वीडियो में आपको करूंगा एफ बाउ प्रिंसिपल। ये तो बोर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक साइंटिस्ट था एफ बाउ, उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न दिया था, वो एग्जैक्ट पैटर्न था, वो समझाऊंगा बेटा वीडियो में, वहां से समझा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप देखो ये वाला, ठीक है। अब बेटा आगे देखिए, सिंपल सा जो है इलेक्ट्रॉन्स बेटा ऐसे भर लेंगे, जिनका सेल कंप्लीटली भर जाए उनकी वैलेंसी 0, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। और वैलेंसी होती क्या बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसकी जितनी वैलेंसी होती है फॉर्मूला बनाने में काम आती है, 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम इसको। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन वैलेंसी 1 है और इनकी वैलेंसी 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो H2 बन गया फॉर्मूला। ऐसे बेटा फॉर्मूले बनते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ वैलेंसी। सिंपली वैलेंसी सिंबल लिखिए, उनके नीचे वैलेंसी लिखिए, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका केमिकल फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। ऐसे बेटा केमिकल फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सबकी वैलेंसी पता होना चाहिए, जितनी भी आयंस है। आपके बुक में बेटा टेबल्स दे रखी है आयंस की, उनका पता होना चाहिए आपको, उनकी वैलेंसी मालूम होगी तभी बेटा आप जाके उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना पाओगे। अब देखिए हाइड्रोजन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा में, के सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो के 1 होगा, वैलेंस की 1 होगा, आउटर मोस्ट में 1 है।
आउटर मोस्ट सेल किसे बोलते हैं? जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, जो खाली होती है, उसे बोलते हैं वैलेंस सेल या बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, जो अंदर वाली सेल होती है जो भरी हो, उनको आउटर मोस्ट कभी नहीं बोलते, उनसे वैलेंसी कभी नहीं निकलेगी। दूसरा हीलियम मान लो 2 पे नंबर पे, तो इसमें क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखो K2 इलेक्ट्रॉन, इसका गोला भर गया, सेल भर गया, तो इस पे वैलेंसी का रूल बेटा ये केस है, इस पे वैलेंसी काम नहीं करता, इसकी वैलेंसी होती है, इसका सेल भर गया बेटा। तीसरा लिथियम से 3 नंबर पे होता है, तो इसमें देखो अंदर आ गए, अब 3 भर टोटल, तो 1 भरेंगे हम, तो K सेल में 2 या L में 1 गया, तो अब क्या आ गया बेटा? आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, टेंसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। क्या बेटा समझ पा रहे हो इस चीज को? बताओ मुझे। यस सर। तो बेटा ऐसे 20 तक निकाल लेंगे आप? बताओ यस सर। सर 20 बताओ तक बेटा, ही बेटा फॉलो हाँ या होगा, ना फिर बेटा, आगे बेटा बताओ ऑक्टेट मुझे, रूल अभी कैसे कराओ फॉलो या करें? निकाल लोगे? बेटा आगे ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो होगा बेटा एफबाउ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग, वो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा लिख के दिखा दूंगा, ठीक है? और अगर आपको ज्यादा पजल, अगर मुझे लगा कि आप पजल हो जाएंगे, तो मैं आपको शाम को लिंक और शेयर कर लूंगा, आपसे बात कर लूंगा बेटा। आप बच्चे होनहार तो यहीं आ ही जाएंगे क्लास में, तो है बेटा, मैं बता दूंगा आपको। चलिए अभी मेरे पास सेल का सब टॉपिक तो हो गया, अब सब सेल के बारे में जानते हैं। मैंने आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में एक वर्ड लिखा शुरुआत में, और उसको फिर मैंने बिना डिस्कस के छोड़ दिया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? सुनिए बेटा, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड सेल, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, फिफ्थ सेल है, सिक्स्थ सेल है, ठीक है बेटा? तो देखिए इसमें क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन देखिए, अब इलेक्ट्रॉन बेटा देखिए पहले लेवल पे है, n = 1 पे है, ये न्यूक्लियस बेटा, ऐसा है न्यूक्लियस है, ये n = 1, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब बेटा 7 तक होता है बेटा, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल फिलहाल 7 तक है, 7 एनर्जी सेल्स है हमारे पास। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जैसे अभी सूरज ने कहा था सर, ग्राउंड स्टेट में मान लीजिए एनर्जी गेन करके 7th पे चला सीधा, ठीक है बेटा? बेटा ठीक है, अब क्या करेगा वो? एक्साइटेड स्टेट 7 तो वापस लौटेगा, तो वापस लौटेगा बेटा, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आया था उस एनर्जी को इमिट भी करेगा वो, हाँ या ना? सही कह रहा हूँ ना बेटा? यस सर हाँ बेटा, जो करेगा। एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके गया है एक्साइटेड स्टेट में, उसको लॉस भी करेगा। अब उसको लॉस जब करेगा, तो देखो बेटा 7 से वो कहाँ आएगा? वो 7 से सीधा, एक तो देखो इस पे क्या क्या चांसेस है, गौर करना बेटा, चांसेस क्या क्या है। वो 7 से सीधा 1 पे आ जाए। देखो बेटा सुनो, अब देखो मान लीजिए 1 से 7 पे गया, n = 1 से 2 है, ये है, और कोई बेटा कुछ कहना चाह रहा है? बताइए कुछ कहना चाह रहे हो तो, शाबाश। चलिए अब देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका। अब पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसको देख लेते हैं। अब देखिए एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी सीधा 7 पे गया, ठीक है? अभी 7 से मान लीजिए n7 से जो है, n = 7 से वो उसके आने के चांस देखो, वो वापस कैसे कैसे आता है। वो 7 से 1 पे आता है, वो 7 से क्या पता 6 पे आए पहले, और 6 से सीधा 1 पे आए, क्या पता वो 7 से सीधा फिर आए, फिर सीधा कहाँ है बेटा? 1 पे आए, क्या पता 7 से बेटा सीधा 4th पे आए, और 4th से सीधा 1 फिर क्या पता वो 7 से 3rd पे, और 3rd से फिर पे आए, क्या पता वो 7 से 2 पे आए और 1 पे आए, और सीधा बताई चुका हूं मैं, एक आ गया। क्या पता वो 7 से सीधा 6 पे आए, 6 के बाद वो 5th पे जाए, है बेटा? क्या पता 7 बाद वो 6 पे आए, 5th पे, 5th से 4th पे जाए, 3rd पे जाए, फिर 2 पे जाए और 1 पे जाए। क्या पता वो 7 से सीधा कहाँ जाए बेटा? 7 से सीधा 5th पे जाए, है बेटा? 5th के बाद वो 4th पे जाए, 4th 3rd पे जाए, 3rd से पे जाए, फिर 1 पे जाए। क्या पता वो 5 से सीधा 4 पे जाए, 4 के बाद वो 3 पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके उसके वापस लौटने के। कुछ आ रहा है समझ बेटा मेरी बात? उसके लौटने के यस चांस बता सर। रहा हूँ बेटा कुछ। हाँ अब देखिए जब वो वापस लौटेगा तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, वो करेगा ना? यस सर। है बेटा, यस करेगा ना एनर्जी लॉस, तो वो वापस लौटेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। अब वो जो एनर्जी लॉस करेगा तो वो एनर्जी कहाँ ऑब्टेंड यस होगी सर। बताओ? वो एनर्जी निकलेगी वो रेडिएशन फॉर्म में, वो कहाँ ऑब्टेंड होगी? स्पेक्ट्रम पे। कहाँ ऑब्टेंड होगी बेटा वो? स्पेक्ट्रम। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो एनर्जी लॉस करेगा, ये सेल टू सेल चल रहा है,
तो ये एनर्जी लॉस करेगा, तो वो एनर्जी बेटा है ना, जो एनर्जी निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, उसकी वेवलेंथ क्या है, वो एनर्जी सीधे हमारे स्पेक्ट्रम पे जाके उसको हम रिसीव करेंगे और उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, यानी कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एनर्जी लॉस करता है, तो उसके रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बेटा एक क्वेश्चन क्लियर हो बेटा आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम का? यस सर। अब देखो अगली बात सुनो, अब अगली बात सुनो बेटा, अगली बात ये है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बाद अब देखो बेटा, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है सेल टू सेल। मान लीजिए N2 से ये 2 है, ये N1 पे N2 N1 पे आया, तो इसलिए ये एनर्जी लो N1 से N2 के बीच हो, यानी कि E2 डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि अगर एनडी एनर्जी में मान लू E2 और एक्साइटेड स्टेट है बेटा ये, और ग्राउंड स्टेट जो E1 है, तो चेंज निकालूंगा तो डेल्टा E आएगा। अब ये जो एनर्जी वाली रेडिएशन है कहां पे ऑब्टेंड होगी, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे ऑब्टेंड होगी बेटा, बैंड बन गया स्क्रीन पे एनर्जी का। ठीक है बेटा, तो ये जो शुरुआत में जो बैंड बन रहे थे, बड़े बड़े बन रहे थे, बड़े बड़े बन रहे थे, तो सेल का आइडिया आया कि इलेक्ट्रॉन सेल टू सेल चलता है, क्योंकि एनर्जी का जो बैंड था वो बड़ा बड़ा बन रहा था। क्या बन रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का बैंड था ना, वो एनर्जी का बैंड बड़ा बड़ा लार्ज लार्ज बन रहे थे, यानी कि लार्ज अमाउंट में एक साथ इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में एनर्जी छोड़ रहा था। जैसे N2 से N1 पे आ गया तो ज्यादा एनर्जी छोड़ रहा था, तो एनर्जी छोड़ने से बड़ा बैंड बना। इससे आइडिया सेल का, इलेक्ट्रॉन सेल टू सेल चलता है। इलेक्ट्रॉन के जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, बोर ने बेटा आइडिया लगाया, बोर ने हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी किया, हाइड्रोजन पे दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट किए, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पे, हाइड्रोजन पे दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कहा, फिर स्टडी किया उन्होंने कि भाई देखो, तो ये एनर्जी छोड़ रहा है, ये एनर्जी, इसका मतलब ये अलग अलग बैंड आ रहे हैं एनर्जी के, ठीक है, स्क्रीन पे, इसका मतलब एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स हैं, और उन्हीं एनर्जी लेवल्स को क्या बोला बेटा उन्होंने, सेल का नाम दिया। ठीक है, तो इसलिए इनको नाम दिया सेल। फिर जो साइंटिस्ट आते हैं, एक साइंटिस्ट है बेटा स्टार्क, स्टार्क STR कुछ ऐसे करके स्टार्क है, स्टार्क ही नाम है। स्टार्क और एक होता है बेटा हमारा आता है जी, नाम अजीब लगे बेटा, है बेटा, दोनों नाम सुने बेटा, स्टार्क और जीवन, बेटा सुना नाम दोनों सुने बेटा, जीवन और स्टार्क, बोलो। नो सर। सर दो अभी आपने सुने नहीं ना, स्टार्क और जीवन, जीवन और स्टार्क दो साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ बताया, तो उन जो 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 चीजें इन्होंने बताई उसको नाम, किस नाम जानते हैं, स्टार्क इफेक्ट और जीवन इफेक्ट। एक नंबर क्वेश्चन बनता है ये, देखिए क्या बताया इन्होंने इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, बोर ने कहा था, बोर ने कहा कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन N से N1 आता है, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे बोल्ट जो है, वो जो बैंड मिला आपको, और वो बैंड है के अंदर एनर्जी लेवल्स हैं। अब क्या किया जीमन और बोर, जीमन ने और स्टार्क ने, पहले स्टार्क और जीमन का एक बार नाम के साथ कुछ जोड़ लो बेटा। स्टार्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड स्टडी की थी, और जीमन ने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड स्टडी की थी। जीमन की स्पेलिंग में M आता है, तो जीमन को मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करना है, और स्टार्क की स्पेलिंग में M नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करना है। तो कुछ आया समझ में बेटा, जीमन किससे जुड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार्क किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इन्होंने क्या किया, हाँ इन्होंने क्या किया, स्टार्क ने, मान लीजिए एनर्जी आ रही है, एनर्जी आप जानते हैं जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जरूरत पड़ चुके हैं, तो इन्होंने क्या किया, स्टार्क ने साइड में प्लेट लगा दी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये जो मोटी लाइन आ रही थी सेल की, मेन एनर्जी की जो लाइन आपको स्क्रीन ओवर थी, एक मोटी, वो क्या हुआ, वो टुकड़ों में टूट गई, वो बारीक बारीक टुकड़ों में टूट गई, और फाइन लाइंस में, जो मोटी लाइन थी स्पेक्ट्रम की, जो मोटी लाइन थी वो और फाइन फाइन और बारीक बारीक लाइनों में डिवाइड हो गई। इससे क्या, और ये तो स्टार्क ने किया, स्टार्क ने ये काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में जीमन ने किया था। दोनों ने यही पाया कि जो लाइंस है, जो मेन लाइंस है, जो सेल टू सेल जो एनर्जी आ रही है, वो जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही बड़ी, वो और फाइन फाइन और छोटे छोटे बारीक बारीक लाइनों में टूट गई। यानी कि डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, बताऊंगा क्या टूटे का मतलब उसका, पहले डेफिनेशन लो बेटा। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस जीमन इफेक्ट, तो जीमन में M आता है, तो M मतलब मैग्नेटिक फील्ड। द स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग मतलब टूट जाना,
स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो बड़ी लाइनें थी उनको और बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाना, तो स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, माफ कीजिएगा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमन इफेक्ट, एंड स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines in the presence of electric field is known as, बताओ, is known as स्टार्क इफेक्ट, is known as स्टार्क इफेक्ट। हाँ, अब देखो, अब क्या बताना, ये इससे आइडिया सब सेल का, सब सेल का आइडिया आया। सेल क्या थी, पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन सेल चल रहा है, मान n2 से n पे चल रहा है, बाद में कहा नहीं 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 नहीं, इन सेल के अंदर और छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स है, जैसे n2 के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के n कहते हैं ना, जो सेल है उसका फर्स्ट लेवल, फिर दूसरे लेवल पे, फिर यहाँ पे, यानी शुरुआत में बोर ने तो कहा कि n से n1 का जो पैटर्न होता है, लेकिन स्टार्क और जीमन कहा नहीं नहीं नहीं, सब सेल्स भी हैं, इन सेल्स के अंदर सब लेवल भी है एनर्जी के। तो देखो बेटा, ये थर्ड है, थर्ड में 3 बेटा, फोर्थ में 4 होते हैं, तो थर्ड n, थर्ड फर्स्ट, n थर्ड 2, n थर्ड का 3। तो मान लीजिए अब n इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है, तो क्या आएगा, वो कैसे कैसे आ सकता है, वो n थर्ड के फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में, फिर थर्ड सब में, फिर सेकंड के फर्स्ट सब लेवल में, फिर इस सब लेवल में, फिर यहाँ आएगा। तो यानी कि और बारीक बारीक लाइन, अब जब सब लेवल होंगे तो बेटा जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो और बारीक बारीक बनेगी, मतलब सब लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी कम छोड़ेगा, और कम एनर्जी छोड़ेगा तो वो जो लाइन बनेगी वो बारीक बारीक बनेगी। इसका मतलब बेटा ये प्रूव हो गया कि सेल के अंदर भी सब सेल होती हैं, यानी कि जीमन और स्टार्क के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि जो एनर्जी लेवल्स है, मेन एनर्जी लेवल्स है, उन मेन एनर्जी लेवल में भी सब लेवल्स है एनर्जी के, उन सब एनर्जी लेवल को बेटा बोला सब सेल। ठीक है बेटा, क्या बोला, सब सेल, सब सेल। हाँ बेटा, अब देखो दो कुछ वर्ड है बेटा, उनके मतलब समझो बेटा, एक ऑर्बिट, एक होता है ओरल। बेटा ऑर्बिट का क्या था, बोर ने कहा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कुछ रास्ते हैं, ठीक है बेटा, और उन रास्तों पे इलेक्ट्रॉन घूमे हैं, उन रास्तों को बोला ऑर्बिट, सिर्फ रास्तों को ऑर्बिट बोला था। ठीक है, रास्ते जैसे मान लीजिए रास्ते जैसे मैंने लाइन बनाई ना, इसी टाइप से रास्ते थे बस, इनमें इलेक्ट्रॉन आगे पीछे घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, आगे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। सेकंड जो है वो बेटा तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एक ही ऑर्बिट में आगे पीछे घूम, 2 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे घूम रहे हैं, तो इनको बोला ऑर्बिट है बेटा। और ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया बेटा, ऑर्बिटल जो है वो कंसेप्ट बेटा अलग आया था। ऑर्बिटल का कंसेप्ट बेटा अपने एक साइंटिस्ट थे स्क्रोडिंगर, नाम सुना बेटा, अजीब सा नाम है ना, है बेटा, स्क्रोडिंगर, बेटा बताओ नाम सुना, स्क्रोडिंगर, अभी मतलब मेरे मुंह से सुन रहे हो ना बेटा, स्क्रोडिंगर का नाम, स्क्रोडिंगर, स्क्रोडिंगर, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बेटा ये कंसेप्ट है, ये एमएससी में आता है बेटा, बीएससी एमएससी में, लेकिन हमारे +1 +2 लेवल पे भी सिर्फ इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और हमारे लेवल पे भी इवन हम 11th का पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो थोड़ा सा बेटा वो है। इसमें क्या हुआ, स्क्रोडिंगर बेटा कंसेप्ट आया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूमते, एक्चुअल में न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ स्पेस होता है, स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। ऑर्बिट तो क्या बेटा, ऑर्बिट में तो कहा नहीं कि 3 डायमेंशनल रास्ते हैं, कैसे रास्ते हैं, मतलब इनके डायमेंशन के बारे में बताया नहीं बोर ने, कि जो ऑर्बिट है इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इनके बारे में बताया ही नहीं। एक्चुअल में किसने बताया, एक्चुअल में बेटा बताया गया ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिट तो क्या बेटा, ऑर्बिट है सर्कुलर पाथ है, देखो सुनो बेटा मेरी बात, ऑर्बिट तो सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं 3 डायमेंशनल पाथ, वो 3 डायमेंशनल स्पेस जो न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल बेटा जगह बताई कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल पाथ को बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, इन विच, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, वो जगह है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस एग्जैक्ट 90% से ऊपर है, तो उस स्पेस को बोलते हैं बेटा ऑर्बिटल। और इसने कहा था बोर ने ऑर्बिट है बेटा, ऑर्बिट होता है प्लेनर, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो प्लेन में घूमते हैं, प्लेन 3 होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, कोई प्लेन पर्टिकुलर प्लेन, जैसे कागज नहीं होता है, एक एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, इसमें इलेक्ट्रॉन आगे पीछे प्लेन में घूमते हैं,
लेकिन ऑर्बिट सर के जेड अंदर ले लेंगे तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। थ्री सर जेड डायमेंशनल स्पेस कहीं घूमे चाहे। सर जेड ले लेंगे तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। बेटा मेरी बात सुनो, हाँ हाँ बेटा मेरी बात सुनो। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में 3 एक्सिस बनेंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है? ठीक है बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन बोर के हिसाब से एक पाथ हो गया एक्स एक्सिस पे एक ऑर्बिट, एक हो गया ऑर्बिट वाई एक्सिस पे, एक हो गया ऑर्बिट जेड एक्सिस पे।